यूपी का कांग्रेस का रिशफल बताता है कि फोकस मुसलमानों पर ही है। कर्नाटक में भी मुसलमानों के मुद्दे को लेकर विवाद है। पहले उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था कि सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आज वो वहां बजट पास हुआ तो उसके अंदर विधानसभा में वो बिल जो है वो पास कर दिया गया है और बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है कि ये नेकेड अपीजमेंट है, मुस्लिम तुष्टीकरण है। नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए वो तुष्टीकरण हो सकता है, लेकिन हर पार्टी अपने जनाधार को ध्यान रखकर के फैसला लेती है। तो इसलिए कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को ये लगा कि देश भर में मुसलमान उसके साथ वापस आ सकता है, जो उसका पुराना वोट बैंक। सर, इस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। बस संबित पात्रा इस वक्त बोल रहे हैं इसी मुद्दे पर। फॉर द ओबीसीज एंड हैज डाइवर्टेड इट टू द मुस्लिम्स। दिस इज नॉट ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट दिस इज ऑल्सो मिसएडवेंचरस। ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है। इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट। हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है। मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राहुल गांधी द साइन ऑफ कांग्रेस। बीजेपी खास खुलकर कह रही है कि ये फैसला राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है और मुस्लिम तुष्टीकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण। ये अपनी बात पूरी कर लीजिए, मेरी कसम हो गया। देखिए, ये संबित पात्रा पार्टी का उनका फैसला है, उनका दृष्टिकोण है। दोनों चीजें देखिए, 4% 2B कैटेगरी में मुसलमानों को जोड़ना और तेलंगाना में 43% ओबीसी को रिजर्वेशन देना। तेलंगाना में दोनों फैसले एक साथ दोनों राज्यों में हुए, उसमें भी 43% कर दिया बढ़ा करके ओबीसी को। तो जो हम लोग बात कर रहे थे यूपी के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, कांग्रेस अब मुस्लिम, ओबीसी और दलित इस पर फोकस कर रही है, जो राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, ये उनका एक फोकस है। अब कितना सफल होते हैं ये आने वाला समय बताएगा।